वीडियो में परफॉर्म करने जा रहे हैं वो सर्वाइवल एनालिसिस परफॉर्म करने जा रहे हैं। सर्वाइवल एनालिसिस हमारे पास ऐसे स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर्स है जिसमें जो हम लोगों का जो डेटा सेट होता है, जो हमारे पास डेटा अवेलेबल होता है, उसका हम एनालिसिस करते हैं। और जो हमारा जो इंटरेस्ट का जो वेरिएबल होता है वो होता है कि जो एक इवेंट जो है वो कब अकर होगा या उसके अकरेंस का जो होता है वो हमारा जो वेरिएबल होता है वो वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट होता है जो हम परफॉर्म कर रहे होते हैं। हम जो ये सर्वाइवल एनालिसिस करेंगे वो केपलान मायर एनालिसिस के थ्रू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पे मैं ये लाइब्रेरी से अपलोड कर रहा हूँ सर्वाइवर और सर्व माइनर की। अब मैं अपना जो आर में बिल्ट इन डेटा सेट है लंग के नाम से वो अपलोड कर रहा हूँ। डेटा के थ्रू जो हम ये जो डेटा सेट है इसके थ्रू हम सर्वाइवल एनालिसिस करेंगे और हम लोग मेजर करेंगे प्रोबेबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल जो लंग कैंसर के जो पेशेंट है उनके जेंडर की बुनियाद पे, मतलब मेल और फीमेल उनकी बुनियाद पे जो उनके जो सर्वाइवल की जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो हम मेजर करेंगे इस डेटा सेट के थ्रू। तो हम अपना डेटा सेट व्यू करते हैं। गेट जो लंग इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम जो है अपने डेटा सेट को जो उसकी जो टॉप की वैल्यूज है उसको जो सबसे टॉप पे आ रही हैं उसको व्यू करेंगे। तो ये हमारे पास वैल्यूज ये आ गई हैं, आप देख रहे हैं। इंस्ट, टाइम, स्टेटस, एज, सेक्स, पीएच इको, पीएच करनो, पेट करनो, मील, कैलोरीज, वेट लॉस। ये जो इंस्ट है ये तो इंस्टीट्यूशन कोड है। टाइम जो है ये हमारे पास सर्वाइवर टाइम है। स्टेटस हमारे पास जो दिया हुआ है ये स्टेटस जो 2 रिप्रेजेंट करता है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है और जो 1 रिप्रेजेंट करता है वो सेंसर्ड को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम मजीद एक्सप्लेन आगे भी करेंगे, डेटा में भी शो करवाएंगे। सेंसर्ड का मतलब ये होता है कि ये आपके जो डेटा जो कलेक्ट हुआ है उसके दरमियान अगर जो कोई पेशेंट है अगर वो बीच में जो है छोड़ के चला जाता है सर्वे को, जो है सरवाइव कर जाते हैं, तो ये सेंसर्ड उस डेटा से मुराद है। पे हमारे पास एज से पेशेंट की एज आ जाएगी। सेक्स से हमारे पास है 1 जो है वो मेल को रिप्रेजेंट करेगा और इस डेटा सेट में 2 जो होगा वो फीमेल को रिप्रेजेंट करेगा। ये इकोप परफॉर्मेंस टेस्ट है। 0 जो है वो गुड को रिप्रेजेंट करता है और जो इसमें स्केल है इसके जो 5 स्केल है वो डेथ को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास आ रहे हैं कार्नोफ्स्की परफॉर्मेंस स्कोर आ रहे हैं, ये बाय रेटेड बाय फिजिशियन है, ये रेटेड बाय पेशेंट है। और ये मील्स जो कैलोरीज कंज्यूम हुई है वे मंथ में जो पेशेंट ने वेट लॉस किया उसकी वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ पे हम ये जो सर्व फिट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं ये केपलान मायर एस्टिमेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सर्वाइवर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करेगा। टाइम और जो स्टेटस कॉलम है हमारे जो लंग डेटा सेट में उसको यूज़ करते हैं और इसको स्ट्रेटिफाई करेगा सेक्स के ज़रिए। तो अब हम इसको रन करवा देते हैं। अब प्रिंट फिट के ज़रिए, क्योंकि हमने ये जो रिजल्ट हैं ये फिट वेरिएबल में स्टोर किए थे, हम जो रिजल्ट है उसको प्रिंट करवाएंगे। हमारे पास ये इवेंट आ गए हैं, आप देख रहे हैं। सेक्स 1 जो है मेल को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेक्स 2 जो फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एन जो है हमारे पास टोटल नंबर थे, मेल जो पेशेंट थे 138 थे और फीमेल जो पेशेंट है वो 90 थी। इवेंट्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये डेथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल्स में 112 डेथ हुई थी और फीमेल में 53 डेथ हुई थी। मीडियन जो है ये जो सर्वाइवल टाइम है, मीडियन सर्वाइवल टाइम वो रिप्रेजेंट कर रहा है। मेल्स के लिए 270 डेज था और फीमेल्स के लिए 426 डेज था। और ये हमारे पास 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है। जो मेल के लिए वो 212 से 310 दिन था और फीमेल के लिए 348 से 550 डेज है। ये जो रिजल्ट है ये हमें जो इंसाइट्स दे रहा है वो यही दे रहा है कि डिफरेंस है सर्वाइवल में। जो ये दो मुख्तलिफ जो सेक्स ग्रुप है मेल और फीमेल, इसमें जो सर्वाइवल का में जो है वो डिफरेंस है। तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है जो लंग कैंसर जो पेशेंट्स हैं जिनका ये हमने डेटा लिया था, इसमें जो मेल और फीमेल की जो सर्वाइवल जो है उसमें हमारे पास डिफरेंसेस आ रहे हैं और ये हमें रिजल्ट जो है शो करवा रहा है। अब ये जो समरी फिट इंस्ट्रक्शन के ज़रिए हम मज़ीद जो डिटेल्स हैं अपनी जो हैं वो चेक कर सकते हैं हमारे रिज़ल्ट के। ये हमारे पास आप देख रहे हैं रिज़ल्ट आ गए हैं और ये 2 ग्रुप्स हैं हमारे जो हैं। हमारा जो मेल जो सेक्स इज इक्वल टू 1 है और फीमेल जो सेक्स इज इक्वल टू 2 है। 2 ग्रुप्स में इन्होंने हमें रिज़ल्ट प्रोवाइड कर दिए। जो टाइम है ये हमारे पास नंबर ऑफ डेज से आ जाते हैं। ये एन रिस्क जो है ये नंबर ऑफ पेशेंट्स अवेलेबल हैं इस टाइम पे जिनको डेथ का रिस्क है। एन इवेंट जो है हमें शो करवा रहे हैं कि इतनी डेथ ये जो टाइम पीरियड है इसमें अकर हुई है।
और ये सर्वाइवल हैं, ये हमें प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं कि इस टाइम पे इस टाइम पीरियड पे जो सर्वाइवर के चांसेस हैं वो इतने हैं। उसका स्टैंडर्ड एरर आ रहा है और ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल आ रहा है अपर और लोअर। तो इसी तरीके से अगर हम नीचे आ जाते हैं तो 54 डेज में जो पेशेंट्स जो बाकी रह गए थे, डेथ हो गई थी या जो सेंसर्ड हो गए थे, तो 126 पेशेंट्स हमारे पास बाकी रह गए थे और उस टाइम पे एक डेथ अकर हुई थी। 54 डेज पे जो सर्वाइवर के जो चांसेस हैं वो 90% होते हैं और उसका स्टैंडर्ड एरर हमें प्रोवाइड किया गया है और उसका अपर और लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें प्रोवाइड किया गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि 54 डेज पे जो हमारे पास 126 पेशेंट्स रह गए थे और एक और डेथ अकर हुई, तो फिर नेक्स्ट वो आ रहा है तो वो 125 आ रहा है। फिर 59th डे पे जो है नेक्स्ट डेथ अकर हुई है और जो फिर उसके बाद पिछली डेथ के बाद जो पेशेंट्स हमारे पास बच गए थे वो 125 बच गए थे और सर्वाइवल की पॉसिबिलिटीज 89% हो गई थी। तो इसी तरीके से नीचे ये जो डेज बढ़ते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं जो सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है और नंबर ऑफ पेशेंट्स भी हमारे पास क्या होते जा रहे हैं, वो डिक्रीज होते जा रहे हैं क्योंकि डेथ हो रही है उनकी। जो डेथ के इवेंट्स ये जो अकर हो रहे हैं उसकी वजह से जो नंबर ऑफ पेशेंट्स है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। ऐसे ही फीमेल में भी हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे हम अपने डेटा फ्रेम को जो है मज़ीद मैनिपुलेट कर सकते हैं ताकि हम उसको मज़ीद कंपोनेंट्स में बांट के देख सकें। तो हम इसको स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं और अपने डेटा फ्रेम में हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो हमारा जो हमने ये जो मॉडल फिट करवाया था उसमें हम टाइम, उसके जो टाइम कॉलम है उसको टाइम पे एडजस्ट करेंगे और जो एन रिस्क कॉलम है एन रिस्क के नाम से एडजस्ट करेंगे, एन इवेंट को एन इवेंट से एक्सट्रैक्ट करेंगे और सेंसर का डेटा है, सर्वाइवल का डेटा है और अपर और लोअर कॉन्फिडेंस इंटरवल का डेटा है। इसको हम रन करवाते हैं। अब हम जो है इसको प्रिंट करवा रहे हैं इसके रिजल्ट को, डी क्योंकि वेरिएबल था तो डी को हम प्रिंट करवा रहे हैं टाइप करके। हमारे पास रिजल्ट आ गए और यहाँ पे अब हमारे पास जो एक और चीज़ आ रही है वो सेंसर की वैल्यू भी आ रही है। देख रहे हैं बीच में जो पेशेंट्स हैं वो सेंसर हुए हैं, उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ रही है। हमने अपना ये जो मॉडल है इसको जो रिजल्ट है इनको जो है हम विजुलाइज करेंगे और जीजी सर्फ प्लॉट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं और जो डेटा हम लोग ले रहे हैं वो फिट से ले रहे हैं, जो हमने ऊपर रिजल्ट जो थे अपने मॉडल के इसमें सेव किए थे। पी वैल्यू जो है हम उसको जो है ट्रू रख रहे हैं। लॉग रैंक टेस्ट की हमें पी वैल्यू शो करवाएगी। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है उसको ट्रू रख रहे हैं, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस इंटरवल जो हमारे ग्राफ में वो शो करवाएगा। कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है हम उसके स्टाइल को यहाँ पे जो है इस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए सेट कर रहे हैं, तो ये कस्टमाइज करेगा, उसके स्टाइल को स्टेप वाइज दे देगा। लेबलिंग कर रहे हैं एक्स लेवल पे, एक्स पे हम टाइम इन डेज दे रहे हैं। यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस पे जो हमने टाइम जो है इंटरवल वो 200 डेज के मतलब डिफरेंस से हमने ब्रेक करके शो करवाने, प्लॉट करने। थीम जो है हमने लाइट रखी है, जीजी थीम, यहाँ पे थीम सिलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं एक तो रिस्ट टेबल को अटैच करने की और हम वो दे रहे हैं कि ये APS PCT के ज़रिए कि एब्सोल्यूट नंबर और परसेंटेज में हो रिस्क जो है आपके पास। ये जो रिस्क टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पे हम उसको कलरिंग और एनोटेशन देने के लिए हम ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, एन सेंसर डॉट प्लॉट इज इक्वल टू ट्रू। जो सेंसर हुए हैं हम वो हमारे जो प्लॉट में डेटा सेंसर हुआ है उसको शो करवाने के लिए हम नीचे एक प्लॉट बनाएंगे। मीडियन डॉट लाइन HV, ये हम एक मीडियन लाइन जो है वो ऐड करवाएंगे अपने प्लॉट में। इंस्ट्रक्शन के जरिए हम जो अपने लेजेंड्स है उसके लेबल चेंज करवाएंगे। हम अपने लेजेंड्स लेबल को लेबल दे रहे हैं मेल और फीमेल से और ये पैलेट जो है ये हम कस्टमाइज कर रहे हैं जो कलर पैटर्न जो होंगे हमारे ग्राफ में जो शो होंगे और हम इसको रन करवाते हैं। पास ग्राफ बन के आ गया है, इसको हम जूम करवा लेते हैं। तो ये हमारे पास सर्वाइवल एनालिसिस का ग्राफ बन के आ गया, आप देख सकते हैं। ये जो है आपकी येलो लाइन है ये मेल को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो ब्लू लाइन है फीमेल को रिप्रेजेंट कर रही है। हमारी ग्राफ से भी अंदाज़ा हो रहा है कि जो लंग कैंसर में है जो मेल पेशेंट्स हैं उनकी जो सर्वाइवर जो प्रोबेबिलिटी है वो बड़ी तेज़ी से डिक्रीज हो रही है फीमेल के मुकाबले में। यहाँ पे हमारे पास ये डेटा भी आ गया है मेल
जो थे आपके जो थे नंबर 138 थे और फीमेल जो थी वो 90 थी टाइम ज़ीरो पे। और फिर जब 200 डेज हुए तो फिर हमारे पास कितने बच गए, 78 मेल्स बच गए और फीमेल 66 बच गई। और 400 डेज हुए तो हमारे पास मेल 31 बच गए और फीमेल 26 बच गई। तो इस तरीके से ये टाइम इंटरवाइज हमारे पास ये आ रहा है। और ये जो 1000 डेज पे फिर हमारे पास 2 मेल्स थे और फीमेल जो थी वो ज़ीरो थी, जो आप ये ग्राफ में भी देख रहे हैं। जो ये वन से ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई है यहाँ पे सर्वाइवल की। जो वन थी वो डे, जो ज़ीरो था फर्स्ट था उसमें तो जाहिर सी बात है हमारा जो डेटा है हमने वो कवर करना स्टार्ट किया था, जो जितने भी पेशेंट थे वो इस टाइम पे अलाइव थे, सही है। फिर ये नीचे जाते गए और डिक्रीज होते गए, आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखें जो 200 डेज पे जो मेल की प्रोबेबिलिटी है वो तकरीबन 0.75 और 0.50 के दरमियान आ रही है। आप बोल सकते हैं 0.60 0.65। लेकिन जो 200 डेज पे फीमेल्स की जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी है वो 0.75 या उससे अबव है, सही है। तो ये आप देख सकते हैं। और फिर हम जब 1000 डेज पे आ जाते हैं, जब हमारा जो बिल्कुल एंड ही था, जब सारे पेशेंट या तो लेफ्ट कर गए थे या सरवाइव कर गए थे या फिर डेथ हो गई थी, जहाँ पे हमारी कंक्लूजन, तो वहाँ पे हमने ये ज़ीरो दे दिए, जो सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो आ गई है। क्योंकि इस टाइम पे जो थे तमाम जो पेशेंट्स थे जिनको हम कवर कर रहे थे वो उनकी डेथ हो चुकी हुई है। अब यहाँ पे हमारे सेंसरिंग आ रही है। सेंसरिंग आप देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था कि बीच में अगर कोई पेशेंट हैं जो छोड़ के चले गए हों या जिनकी जो जिनको ऑब्जर्व किया जा रहा था और वो ऑब्जर्वेशन किसी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट हो गई हो और उनका डेटा फिर बीच में नहीं हमारे पास अवेलेबल हो, तो ये उनकी सेंसरिंग का हमारे पास आ रहा है। और ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो हमारी ये जो लाइन है, इसमें जो ग्राफ में ये जो लाइन आ रही है ब्लू और येलो, इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल ये जो आप देख रहे हैं कट से आ रहे हैं, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सेंसर डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये लाइन आ रही है, ये मीडियन लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन आ रही है और ये मीडियन लाइन है। इसमें यहाँ पे इन्होंने हमारी जो प्रोबेबिलिटी को है 50% पे यहाँ डिवाइड कर दिया है। और यहाँ से ऊपर जो है वो 50 टू 100% जो प्रोबेबिलिटी है और यहाँ से 50 टू 0% जो प्रोबेबिलिटी है इसमें डिवाइड कर दिया है। और ये जो लाइन हमारे पास जो शो हो रही है यहाँ पे, ये हमारे पास जो है मेल की जो है आपका शो करवा रहे हैं मीडियन जो सर्वाइवल है उसका टाइम, और ये फीमेल के मीडियन सर्वाइवल का टाइम शो करवा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेल्स के जो मीडियन सर्वाइवल का जो टाइम है वो राउंड अबाउट 300 डेज है और फीमेल्स का 400 से अबव है, 450 है, इस तरीके से। तो ये भी हमें ग्राफ से इस अंदाज़ा हो रहा है। अब जो है हम लोग टेस्ट करवा रहे हैं, ये लॉग रैंक टेस्ट कहलाता है। ये जो हमारे जो सर्वाइवर का कर्व है, ये उनके बीच के जो डिफरेंस को चेक करने के लिए हम ये टेस्ट करवा रहे हैं। ये जो हमारे पास दो ग्रुप्स हैं उसके सर्वाइवर कर्व को कंपेयर करेगा बेस्ड ऑन टाइम और स्टेटस। तो हमने रिजल्ट जो सर्व डिफ में जो स्टोर करवाया था वेरिएबल में, हम उसको प्रिंट करवाएंगे। और हमारे पास ये जो है टेस्टिंग भी हो गई है और ये हमारे पास रिजल्ट आया है। आप इसमें देख सकते हैं कि जो पी वैल्यू है वो 0.001 आ रही है। तो इसकी वजह से हम जो है नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। नल हिपोथेसिस ये था कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों जो ग्रुप हैं उनके सर्वाइवल में, सर्वाइवल टाइम में। रिजल्ट के जरिए हम पी वैल्यू जो चेक कर रहे हैं वो आ रही है 0.01 आ रही है, जिसकी बुनियाद पे हम नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। नल हिपोथेसिस ये था कि दोनों जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में कोई उनकी जो कर्व है, उनका जो डेटा है जो हमें मिला हुआ है, उसमें इन दोनों के ग्रुप में जो सर्वाइवल जो है टाइम उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन क्योंकि पी वैल्यू 0.001 आ रही है जो 0.05 से नीचे है, तो हम जो हैं इसमें नल हिपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं कि जो नल हिपोथेसिस है कि कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के सर्वाइवल, दोनों ग्रुप के सर्वाइवल टाइम में। और हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बिल्कुल डिफरेंस है, जो हमें ऊपर हमारे डेटा से भी पता चल रहा था और हमारे ग्राफ से भी पता चल रहा था। जो हमने केपलन मेयर एस्टिमेट रन करवाया था उससे भी हमें अंदाज़ा हो रहा था और इसको प्रूफ कर दिया है। हमारा जो हमने लॉग रैंक टेस्ट करवाया है उससे भी हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे जो सर्वाइवर एनालिसिस है केपलन मेयर एस्टिमेट के थ्रू वो कंप्लीट होती है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा।